मुद्दे पर आ रही हूं और यहां मेरे साथ स्टूडियो में जो पैनल मौजूद है, सैयद जवाद, आपसे शुरुआत करूंगी। द केरल स्टोरी, केरला की सच्चाई जिसकी तस्दीक हो रही है एबीपी न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट्स में, फिर इस पर आपत्ति क्यों? बात कर रहे थे वो 32,000 से उन्होंने बात बताई कि 32 नहीं, अभी शायद उन्होंने कहा अभी आप ही के सामने कहा कि 50,000 से ज़्यादा जो है वो मामला है। तो भाई साहब ये तो आईना केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से निकम्मे पने में, ढीले पने में इतने सालों से रही और इतना बड़ा कन्वर्जन भी होता रहा, केंद्र सरकार सोती रही, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया इस मामले में, उनका इस तरीके की कोई ऐसी स्टोरी ही नहीं है। पूछिए जाकर के केंद्र सरकार से, इतना बड़ा सब कुछ होता चला गया और उसके बाद सरकार सो रही है और जाने नहीं आप बताइए ना। एक सेकंड, एनआईए ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या लिया है? मुद्दे पर रहे। नहीं, यहाँ सवाल ये है कि पहले तो ये फिल्म द केरल स्टोरी झूठ की है, सच्चाई को मानने के लिए आप लोग तैयार है, और अब जबकि सच की पड़ताल एबीपी न्यूज ने अब मैं आ रहा हूं इस स्टोरी में सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करते हैं। इसमें मुद्दे को डेविएट करने की कोशिश है। आवाज बंद करानी पड़ेगी मुझे आपकी, अगर लगातार इस तरीके से बीच में बोलेंगे। अपनी बारी पर बोलिए सब, एक एक करके। मुझे यहाँ मछली बाजार नहीं बनाना है, बारी बारी पर बोलिएगा प्लीज, नहीं तो आवाज कम करानी पड़ेगी। आचार्य विक्रमादित्य आइए। ये इतना सीरियस मुद्दा है जिसको आपकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है वो वहां पहुंची हुई है, फिल्म की बात नहीं रह गई अब। हाँ। फिल्म की रिपोर्टर वहां पहुंची हुई है और मेरे पास ये करीब करीब 100 अखबारों की कटिंग है, 100 अखबारों की कटिंग है और उन अखबारों के नाम है, रिपोर्टर्स के नाम है जिन्होंने लगातार लिखा कि धर्म परिवर्तन से पहले निकाह कराया गया और उसके बाद तलाक कराया गया, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद ये सच्चाई है वास्तविक तौर पे। ये रिपोर्टर, अरे सुनो मैं बोल तो दो, ये स्टेट का मैटर है, स्टेट का मैटर है, स्टेट का मैटर है। अगर स्टेट का मैटर है, स्टेट का मैटर है, स्टेट असेंबली में इसको प्रूव किया जा चुका है। कोई सवाल जवाब होंगे नहीं स्टेट के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, और उनसे पूछा गया किस तरीके से मामला कर हमारे पास वहां के सीएम ने इस तथ्य को उपस्थित किया जा चुका है। 7,000 से ज्यादा केसेस। अरे सुनो ना, सरकार अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ एजेंसी में क्या निकला? स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर रिसर्च करी और स्टेट गवर्नमेंट 2008 में स्टेट असेंबली में डाटा उपस्थित किया। केरल को बदनाम करेंगे, हजारों लड़कियां, उसके बाद आईएसआई ने पंजाब को बदनाम करेंगे, खालिस्तान के नाम पे, कश्मीर को बदनाम करेंगे, आतंकवाद के नाम पे। तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही है, फिल्मों का सहारा लेके। वास्तविक तौर पर स्वरूप है। मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। बाकी पैनलिस्ट भी है, बाकी पैनलिस्ट भी है और अब बाकी पैनलिस्ट का मैं रुख करूंगी। मैं फिर से कह रही हूं, मामला बेहद संवेदनशील है, मामला बेहद संवेदनशील है। प्लीज चिल्लाइए मत, मछली बाजार मत बनाइए। बार बार इस बात को कह रही हूं, कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगी, सबके माइक बंद करवा दूंगी और फिर मेरा माइक चलेगा। तो बेहतर है कि ये नौबत ना आने दें। आप लोग, जिसकी बारी है वो जवाब दे और बारी बारी आऊंगी सबके पास। अब आइए गुलाम हाफिज सरवर साहब, आप मुझे प्लीज ये बताइए कि आखिरकार अगर ये केरल की सच्चाई है जिसकी तस्दीक वहां ग्राउंड पर पहुंचकर हो रही है, तो इस सच को सामने ना आने दिया जाए, इस फिल्म को नकार दिया जाए, ये तमाम कोशिशें क्यों की जा रही हैं? सबसे पहले मैं भी एबीपी को बधाई दूं कि इतने संवेदनशील विषय पर इस तरह की चर्चा हो रही है और आपने ग्राउंड में रियलिटी को जानने की जो कोशिश की है, इसके लिए अभी निधि को वो बधाई दे रहे थे प्रोड्यूसर महोदय, मैं भी बधाई दे रहा हूं। पत्रकारों की तो ये भूमिका होनी ही चाहिए सदैव कि वो उन चीजों को ढूंढकर सामने लाए जो मुल्क के आम लोगों से ओझल है, छुपा हुआ, जो आम लोगों की निगाह जहां नहीं जाती है। खोजी पत्रकारिता होनी चाहिए। एक बात तो कही जा सकती है जो प्रोड्यूसर महोदय ने अभी कहा, डायरेक्टर महोदय ने, तो ये कहा जा सकता है कि अब से पहले इस तथ्य को उजागर करने में बाकी पत्रकार विफल रहे, ये एक बिंदु है। लेकिन साथ में यह भी कहा जाएगा कि इतने संवेदनशील विषय होने के बाद भी इसको दलगत दृष्टि से देखा जा रहा कि कांग्रेस ने करवाया तो वामपंथी ने करवाया तो आरएसएस कर रही है तो ये कर। साहब ये एक गंभीर विषय है देश का। भारत संविधान से चलता है, संविधान में एक व्यवस्था बनी हुई है। आप यदि अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसका आधार क्या है, कैसे आप जा रहे हैं? आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं मैं कि देश जो है वो संविधान से चलता है और ऐसे में ये इतना संवेदनशील मुद्दा, ये मुद्दा अब अगर जाकर देर से ही भले उजागर हो रहा है और इस रूप में उजागर हो रहा है कि
घर घर में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, तो फिर दलगत राजनीति में पढ़कर इस मुद्दे को क्यों देखा जाए? क्यों ना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए? और वो लोग जो केरल स्टोरी फिल्म को ही खारिज कर रहे थे, उनसे पलटकर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि सच्चाई कड़वी होती है, इसी वजह से इस सच से मुंह छुपा रहे थे क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।